नमस्कार दोस्तों, मैं कुणाल कालरा आपका अपने इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। अक्सर आपने मेरे कमेंट सेक्शन में भी देखा है कि मेरे पास क्वेश्चन आता है कि मेरा चंद्रमा खराब है। मुझे किसी ने कहा है मेरा चंद्रमा खराब है, मेरा बुध खराब है, तो इसलिए मेरा व्यापार नहीं चल पा रहा। मेरा शुक्र खराब है, इसलिए मैं इस चीज़ का व्यापार नहीं कर पा रहा। तो हमें एक्चुअल में पता ही नहीं होता कि हमारा कौन सा ग्रह खराब है, हमारा कौन सा ग्रह सही है। आ, कोई कहता है कि आपका ये अस्त है तो खराब है, कोई कहता है ये किसी नीच राशि में बैठा हुआ है इसलिए खराब है, कोई कहता है आपके बुध के ऊपर छाया है शनि की इसलिए खराब है, सूर्य के साथ है तो प्रॉब्लम है। ये बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो आदमी को कंफ्यूज करते हैं। हमेशा कंफ्यूजन्स रहती हैं उसके पास कि क्या मेरा बुध सही में ख़राब है। तो वो होता क्या है कि जब 10 रिजल्ट्स के अंदर से जो मैक्सिमम रिजल्ट्स होते हैं वो उसको मान लेता है। फिर कई बार कोई उसको प्रेडिक्शन दे देता है तो वो प्रेडिक्शन के बात मान के वो प्रेडिक्शन को लेके आगे चल लेता है। तो फिर वो उसको लगता है कि हाँ यार, जिसकी प्रेडिक्शन में सही और गलत बोला था वो पूरी हो गई, तो वो इसका मतलब ठीक है। मगर एक्चुअल में होता क्या है कि क्या ख़राब है क्या नहीं है, ये प्लैनेट्स हमें नहीं पता होते। तो उस बारे में मैं आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दूंगा। आने वाले वीडियोस में सारे बनाऊंगा ही इस चीज़ के ऊपर कि कौन सी राशि के अंदर ये खराब है, कौन सी वजह से बुध खराब है और नहीं हो रहा। ये डिपेंड करता है किस हाउस में बैठा हुआ है, वो क्या है, उसको कौन सा साथ मिल रहा है। होता क्या है कि प्लैनेट्स को जिस चीज़ का साथ मिलता है ना, देखिए अकेला आपका बच्चा क्या होता है कि जब भी आप देखेंगे कि आपका बच्चा भी होता है तो आप उसको अच्छे संस्कार देंगे। कोई माँ बाप उसको खराब संस्कार नहीं देते, घर से वो अच्छी चीज़ ही सीख के जाता है। मगर होता क्या है, खराब संगत मिलती है तो खराब रास्ते पे जाता है, सही संगत मिलती है तो वो सही रास्ते पे जाता है। बच्चा वही होता है, एजुकेशन वही होती है, सिर्फ साथ का फर्क होता है। तो अकेले नहीं कर सकते, इसीलिए जो साथ उसको मिल रहा है, यानी जो हाउसेज उसके साथ अटैच हो रहे हैं, उस पर डिपेंड करता है। तो आज हम बात करते हैं इस वीडियो के अंदर बुध ग्रह के बारे में कि बुध ग्रह है क्या। अगर हमें पता होगा कि बुध ग्रह की कौन कौन सी चीज़ें हैं, कौन कौन सी क्वालिटीज़ हैं, किस किस चीज़ में हम बुध को देख सकते हैं, फिर हम आने वाले वीडियोस के अंदर मैं आपको क्लियर बता पाऊंगा बुध के बारे में। अभी हम बुध ग्रह को पकड़ते हैं कि बुध ग्रह होता क्या है सब कुछ, और फिर उसके बाद हम आने वाले वीडियोस के अंदर हर ग्रह के बारे में पकड़ेंगे, जिससे आपको पता चल जाएगा कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। ठीक है, तो चलिए टाइम वेस्ट किए बिना सीधा चलते हैं। थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन देंगे बुध ग्रह के बारे में, फिर बताएंगे कि बुध ग्रह होता क्या है और कैसे बुध ग्रह वर्क करता है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले बुध ग्रह को कहते क्या है। बुध ग्रह को इंग्लिश में कहते हैं मरकरी प्लैनेट। और इसकी खास बात क्या है कि ये सन के सबसे ज़्यादा पास होता है, सन के सबसे ज़्यादा पास होता है, तो सन से अफेक्टेड भी होता है। कई बार कहा जाता है सन और ये एक हाउस में होंगे तो बुध आदित्य योग होगा। कई बार कहते हैं कि सन और इसके साथ होने से ये जो मरकरी है वो अस्त हो गया है। मरकरी पे सन की मतलब सन की ऐसी दृष्टि पड़ी है जिसकी वजह से वो अपने रिजल्ट्स नहीं दे पा रहा। ये सारी इस बारे में मैं आपको आराम से बताऊंगा। पहले हम जान लेते हैं कि ये सन के पास होता है। अब सन के पास, सन का मतलब होता है फादर। फादर के पास सबसे पहले कौन होता है? सबसे पहले जो फादर को प्रिय होता है वो होता है पुत्र। तो यानी इसको हमेशा एस्ट्रोलॉजी के अंदर पुत्र कहा गया है। आप कई बार न्यूमोलॉजी में भी सुनेंगे कि क्या होता है, ये एक युवराज होता है। कई लोग कहते हैं सूर्य राजा होता है और ये युवराज होता है, तो उसी समझ लीजिए कि ये पुत्र होता है। तो जो चाइल्ड होता है ना, तो वो मरकरी होता है। मतलब अगर किसी का मरकरी बहुत स्ट्रांग है या मरकरी लगन में है, तो कहीं ना कहीं वो अपने आप को एक बच्चा महसूस करता है। उसको एक सपोर्ट चाहिए होता है। काम सारे वो करेगा, ये नहीं कि काम नहीं वो करेगा, मगर उसका जो मन होगा वो कहीं ना कहीं होगा कि मुझे एक सपोर्ट चाहिए, मुझे पीछे फादर का एक सपोर्ट चाहिए। तो वो जो फादर का सपोर्ट चाहिए होता है, फादर का कह लो, गार्जियन का कह लो, बचपन से जो उसके साथ था, एक सपोर्ट उसको चाहिए होता है, नहीं तो उसका मन जो होता है वो उदास हो जाता है। तो इसको हम चाइल्ड कहेंगे। अब चाइल्ड है, चाइल्ड के अंदर चाइल्ड पीरियड हमारा कौन सा होता है? चाइल्ड पीरियड हमारा होता है 15 से लेकर 20 साल तक का। 15 साल तक का मान के चलिए, क्योंकि 15 साल के बाद टीनेज शुरू हो जाती है। तो 15 साल तक का पीरियड जो होगा 0 to 15 ईयर्स मरकरी के अंदर आएगा। अब 0 to 15 ईयर्स मरकरी के अंदर क्या क्या आ सकता है आप खुद समझ लीजिए कि 0 से 15 ईयर्स में सबसे पहले क्या शुरू होती है? जब भी वो पैदा होता है सबसे पहले शुरू होती है उसकी एजुकेशन। तो एजुकेशन
जो भी आता है उसको एजुकेशन देता है। अगर वो 6 महीने का है, साल का है, तो सब आके उसको बताते हैं। रिश्तेदार कहते हैं हाँ जी ये बोलो, पापा बोलो, मम्मी बोलो, सारे उसको एजुकेशन देते हैं। कोई उसको कहता है कि ये देखो ये डॉग है, ये दीदी है, ये चम्मच है, ये प्लेट है। उसको बोलना सिखाते हैं कि ये बोल वो बोल। मोबाइल फ़ोन यूज़ करना सिखाते हैं उसको। वो सारी चीज़ें लर्न करता है। तो यानी लर्निंग कैपेसिटी उसकी बहुत अच्छी होती है। तो मरकरी की लर्निंग कैपेसिटी बहुत अच्छी हुई। तो अगर मरकरी प्लैनेट उसका स्ट्रांग है तो उसकी भी लर्निंग कैपेसिटी बहुत अच्छी होगी। कैलकुलेशन कैलकुलेशन सब इसमें आती है, मैथ्स सब इसमें आती है। तो ये होती है बेसिक मरकरी के फीचर्स। अगर हम और बात करें इसमें, और हम मरकरी में क्या देख सकते हैं, जैसे इंटेलिजेंस के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं, बुक्स, स्टेशनरी। बुक्स एजुकेशन का ही जरिया है कि एजुकेशन उसी से आती है। थोड़ा सा बड़ा होता है, जैसे बेसिक एजुकेशन ख़त्म हुई माँ बाप से, फिर वो स्कूल जाएगा, तो वो जो एजुकेशन लेगा स्कूल से वो मरकरी के अंदर आएगी। स्टेशनरी, बुक्स, सारा सोशल मीडिया मरकरी के अंदर आता है। मरकरी एक वे होता है कम्युनिकेशन का। आप कम्युनिकेशन का मतलब होता है एक जगह से मैसेज दूसरी जगह पहुंचाना। अगर आपका मरकरी स्ट्रांग है तो आपके मैसेजिंग बहुत स्ट्रांग हो गए, और अगर आपका मरकरी वीक है तो आपके मैसेजेस खराब पहुंचेंगे। सपोज आपने किसी से कोई मैसेज दिया किसी को देने के लिए, आपने उसको मैसेज लिया कि मैं उसको ये मैसेज देता हूँ, और आगे वाले ने कुछ और मैसेज, उसका मरकरी खराब है तो वो मैसेज उसका ठीक नहीं पहुंचेगा। आप कहोगे मैंने तो ऐसा कहा ही नहीं था, वो कहेगा मैंने तो यही सुना था। तो एक की बात दूसरे तक सही नहीं अगर पहुंचाते हैं, बैड मरकरी। अगर बैड मर्करी वाला कोरियर कंपनी में होगा तो खुद समझ लीजिए वो क्या करेगा, इधर का पार्सल उधर पहुंचाएगा, उधर का पार्सल इधर पहुंचाएगा। तो वो पार्सल्स उसके प्रॉब्लमेटिक होंगे, तो उसकी डिलीवरी प्रॉब्लमेटिक होगी। तो ये मरकरी के अंदर आता है कि डिलीवरी, कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन के अंदर फ़ोन्स आते हैं, मेल्स आती हैं, सोशल मीडिया सारा आता है। आप कम्युनिकेशन के अंदर प्रिंटिंग देख सकते हैं, जो फोटो कॉपीज वगैरह होती हैं। अगर मरकरी स्ट्रांग होता है तो आदमी बहुत अच्छा कम्युनिकेशन लाइन के अंदर ग्रो कर पाता है। अगर उसके पास एजुकेशन नहीं है, किसी वजह से उसके एजुकेशन के कॉम्बिनेशंस नहीं बन पाए, और उसके बाद वो मरकरी है उसका स्ट्रांग, तो वो क्या करेगा, फोटोकॉपी की मशीन लगा के फोटोकॉपी का काम कर रहा होगा। कहीं ना कहीं वो कम्युनिकेशन से जुड़ा होगा, प्रिंटिंग प्रेस से जुड़ा होगा, इन चीज़ों के साथ वो जुड़ा हुआ होगा। ये एक फैक्ट है। ऐसा नहीं हो सकता कि वो इन चीज़ों के साथ ना जुड़ा हुआ होगा। ये एक इंटेलिजेंस का नंबर होता है। इसके साथ अगर आपका 11th हाउस एक्टिवेट हो जाता है तो आप क्विक जवाब देना शुरू हो जाते हो। आपके जो दिमाग के अंदर जवाब है वो उसी टाइम उत्पन्न होते हैं। आपने कई बार देखा होगा, दो लोग बहस कर रहे होते हैं, कई बार हस्बैंड वाइफ ही बहस कर रहे होते हैं। जिसका मर्करी स्ट्रांग होगा वो उसी टाइम ऑन द स्पॉट जवाब निकाल के दे देगा, और जिसका मर्करी स्ट्रांग नहीं होगा वो सोचता रहेगा। और जब वो सामने वाला चला जाएगा, यार मैं इसको ये जवाब दे सकता था, मैं उसको ये जवाब नहीं दे पाया, ये तो हाँ यहाँ तो मेरी गलती नहीं थी, यहाँ मेरी गलती नहीं थी, फिर भी मैं जवाब सुनता रहा हूँ और मैं जवाब दे नहीं पाया। ये वजह होती है कमज़ोर मर्करी की। मर्करी स्ट्रांग है तो ये प्रॉब्लम्स नहीं आती। आपको एक माइंड होता है, आपको कैलकुलेशन आती है, सेविंग्स आपकी बहुत स्ट्रांग हो जाती है, सेविंग्स आपको कैसे करनी है ये आपका दिमाग चलना शुरू हो जाता है। जिगरा कम होता है, थोड़े में खुश रहता है। ये नहीं कि वो ज़्यादा में ज़्यादा डिमांड करता है, वो थोड़े में खुश रहता है। ज़्यादा मतलब उसके पास उसको ये होता है कि मेरी इनकम रेगुलर आती रहे, थोड़ी आ रही है चलेगा, मगर सेफ एंड सिक्योर होनी चाहिए और रेगुलर होनी चाहिए। ऐसे लोगों को किराया खाना बड़ा पसंद आता है कि अपनी प्रॉपर्टी किराए पे चढ़ा दी या गोडाउंस किराए पे चढ़ा दिए। रेंटेड इनकम बहुत पसंद आती है, रेंटेड इनकम जिसे हम कहेंगे। इन्वेस्टमेंट से रिटर्न आ जाए, रिस्क ज़्यादा ना लेना पड़े, व्यापार करेंगे मगर व्यापार में भी वो देखेंगे कितना सेफ है और कितने सही तरीके से चलना है, और इनके पास आता भी है। ये नहीं कि इनके पास नहीं आता, आता भी है। डिपेंड करता है कि ये किस किस हाउसेस की संगत करते हैं। अगर ये बैड हाउसेस की तरफ जाते हैं, बैड हाउसेस आपको सबको पता है, मैंने हाउसेस के ऊपर पूरा वीडियो बनाया हुआ है, 8th हाउस, 12th हाउस, 6th हाउस। अगर ये इन हाउसेस की संगत करते हैं तो ऑटोमेटिकली नेगेटिव की तरफ जाते हैं। अगर अच्छे हाउसेस की संगत करते हैं तो ये पॉजिटिव की तरफ जाते हैं। और इसके अंदर हम देखेंगे न्यूज़पेपर, रेडियो मैंने बता दिया, सोशल मीडिया। बॉडी पार्ट्स क्या होते हैं, अगर मर्करी अफेक्टेड है तो वो बॉडी पार्ट्स भी अफेक्ट करेगा। बॉडी पार्ट्स क्या क्या आएंगे, मेन नर्व सिस्टम, जो नर्वस सिस्टम चलता है। अच्छा, एक मैं आपको बताना चाहूँगा, मर्करी का जो कलर होता है ना वो ग्रीन होता है। मर्करी का कलर होता है ग्रीन होता है, तो ग्रीन से रिलेटेड जितनी चीज़ें होंगी वो मर्करी के अंदर आएंगी। ये चीज़ मैं वही बताना चाहूँगा कि ध्यान से सुनिएगा, ग्रीन से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होंगी, जैसे
अगर हम खाने पीने की चीज़ों में बात करें तो हरी सब्जियां, आपने कभी सुना होगा कि जी इसका बुध खराब है तो बुध का उपाय कर, गाय को पालक खिलाया कर। पालक क्यों खाया जाता है? बुध ग्रहण का है। हरी मूंग हरी दाल दान किया कर, हरा हरी सब्जियों को ये किया कर। तो ये बुध का एक वो कहा गया है कि बुध के सिंबल्स हैं। इन्हीं सिंबल्स को लेके एस्ट्रोलॉजर्स ने रेमेडीज बना दी हैं कि ये बुध का सिंबल है, इसकी रेमेडीज बना दी हैं। तो ये बुध की चीज़ें होती हैं कि ये बुध की चीज़ें हो गई। अब इसकी हरी चीज़ें होगी और हरी सब्जियां होगी। बॉडी पार्ट्स के अंदर नर्वस सिस्टम होता है मेन, हमारे ईयर्स हो गए, नर्वस सिस्टम हो गया, नसें हरी होती हैं। जितना बॉडी में नर्वस सिस्टम और नसें होती हैं वो सब मरकरी के अंदर आती हैं। अगर मरकरी में प्रॉब्लम आएगी तो आदमी की नसें अकड़ेंगी, उसकी नसों में फ्लो कम हो जाएगा, नसों से रिलेटेड कोई इश्यूज आएंगे, ये चीज़ें आएंगी उसको। और हम बात करें तो इसके स्टोन के बारे में, इसका स्टोन होता है एमरल्ड, यानी कि हरा पन्ना। हरा पन्ना जो होता है वो इसका स्टोन होता है, ज़्यादा कॉस्टली नहीं आता। तो कई बार बुध को पावर देने के लिए ये हरा पन्ना यूज़ करना पड़ता है, हरा पन्ना यूज़ करना पड़ता है। ये मरकरी की बेसिक चीज़ें हैं। ये सारी चीज़ें लिस्ट बाय लिस्ट अगर आपको पता है, फिर मैं आपको बता पाऊंगा कि इसको कैसे हॉरोस्कोप के अंदर हम किस राशि के अंदर डालते हैं और वहाँ से क्या क्या इफेक्ट्स होते हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको ज़रूर बताऊंगा कि किस राशि के अंदर बुध का अफेक्ट क्या होता है। तो ये चीज़ें आपको पता चल जाएंगी, उसके बाद आप लोगों को थोड़ा सा ईजी वे हो जाएगा। क्योंकि करंट गोचर भी होता है, जैसे हम करंट गोचर की बात करते हैं कि बुध इस राशि में प्रवेश कर रहा है, अब क्या होगा, इसके साथ ऐसा होगा, इतनी घबराने की जरूरत नहीं है। आपके साथ वही होगा जो आपकी हॉरोस्कोप में बाय बर्थ में लिखा हुआ है। गोचर सिर्फ उसको पिन पॉइंट करेगा कि कब होगा, गोचर कुछ नया लाके नहीं देगा। आराम से गोचर के बारे में मैं बताऊंगा आपको, क्योंकि ये बुध का वीडियो है कि बुध के बारे में बात करनी है। तो बुध के बारे में, मरकरी के बारे में, मेटल इसका सबको पता है कि मरकरी मेटल होता है, पारा जिसे हम बोलते हैं थर्मामीटर के अंदर होता है। ये बुध के बारे में इंफॉर्मेशन थी। इस इंफॉर्मेशन को आप ध्यान से सुनिएगा, इसको आप नोट करके रखिएगा, ताकि हम इसको जब हॉरोस्कोप में प्लेस कर सकें, फिर आपको ये पता चल जाएगा कि कैसे किया आपने। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, आपसे अलविदा लेता हूँ, फिर हाजिर होऊंगा आपके साथ। तब तक के लिए नमस्कार, आपका समय शुभ रहे।